उसे किसान मानते हैं, वो जो हेमा मालिनी जो चुनाव के टाइम पे गेहूं काटने आती है। गुरदासपुर से सांसद सनी देओल को किसान मानते हैं। किसको किसान मानते हैं, जरा ये तो बता दीजिए। कह रहे हैं कि जो खेत में काम कर रहा है वो किसान है। अच्छा, मतलब अगर किसान अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पे आ जाए तो वो किसान नहीं है। आम जनता से देशभक्ति का प्रमाण, किसान से उसके किसान होने का प्रमाण, है ना? यही आप चाहते हैं। किसान पे दाव लगाएगी भारतीय जनता पार्टी तो सिवाय जूते और चप्पलों के अलावा इनको कुछ नहीं मिलने वाला। किसान वोट क्यों देगा? किसान इसलिए देगा कि किसानों के यहाँ पर बच्चों की जो है वो यहाँ पर से डेड बॉडियां उठ रही हैं। 650 से ज्यादा हमारे देश के किसान भाई शहीद हो चुके हैं। और बताइए 9 महीने हो गए, 9 महीने से ज्यादा बैठे हुए, सरकारें सुन नहीं रही। तो किसान पे दाव लगाना सरकार के मुंह पर सिर्फ जूता खाने के अलावा और कोई नहीं है काम। और अब की बार मैं आपको बता दूं, तो मार ही रहे हो ना आप। जूते तो पड़ ही रहे हैं इनके। आप एक बात मुझे बताइए, आपकी औकात नहीं है पाकिस्तानियों को मारने की, आपकी औकात नहीं है चाइना वालों को मारने की, तो आप हिंदुस्तानी किसानों पे लाठियां चार्ज करेंगे, इस देश की रीढ़ की हड्डी पे लाठी चार्ज करेंगे। माना आपकी औकात नहीं है, चलिए पाकिस्तान पे लाठी डंडे चलाने की, लेकिन आपकी औकात इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि इस देश की रीढ़ की हड्डी पे आप किसान पे लाठी चार्ज करें। और आप कहते हैं कि रोड जाम होता है, जब आपके इन रोडों से नेताजी का काफिला जाता है, जब रोडों को बंद कर दिया जाता है, जब हरियाणा में नेता से लेकर गृह मंत्री से लेकर चीफ मिनिस्टर तक का काफिला गुजरता है, तब रोडों को बंद किया जाता है, तब तो लाठीचार्ज नहीं हो। नोटबंदी से आपके फायदे ही सुनते आ रहे हैं। नोटबंदी से काला धन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। न जाने काला धन और नीरव मोदी दोनों पैदल चल के आ रहे हैं जो अब तक पहुंचे ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी कहते 15-15 लाख प्रत्येक खाते में। आज तक वो 15 लाख की तो दूर की बात, ये औकात पे आ गए अपनी 5 किलो गेहूं और चना देने की पे। ठीक है ना? और वो भी पता नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। लाखों करोड़ों खरबों रुपए का एडवर्टाइजमेंट, चुनाव यूपी में है, काम आप कहते हैं यूपी में किया गया है, तो भैया एडवर्टाइजमेंट दिल्ली में क्यों? किसान पे बेरहमी से लाठी चार्ज कर रहे हैं। अरे अगर आपको लाठी चार्ज करने का दम है और वाकई में इस देश के प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है, तो नरेंद्र मोदी जी लाठी चार्ज करें पाकिस्तान के ऊपर, लाठी चार्ज करें वहां उधर चाइना के ऊपर। हिंदुस्तानियों के ऊपर लाठी चलाने कर अपनी ताकत ना दिखाएं, ताकत दिखानी है तो पाकिस्तान में दिखाएं। किसानों पे लाठी चार्ज करने से आप ये दिखाना चाहते हैं मेरे 56 इंच का। जब किसान आ रहे थे तब आंसू गैस के गोले दागे गए। जब आप कहते हैं ना कि ये राष्ट्रवादी पार्टी है, अरे भैया एक बात बताइए, कौन से राष्ट्र के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि देश के किसानों पे लाठी चार्ज करो? और आप उसमें जिस तरीके से आपने बयान भी सुने होंगे कि सर से पांव तक जो अगर जो लीगल जो लाठी चार्ज होता है वो आपकी कमर से नीचे नीचे तक होता है, वहाँ लाठी चार्ज में वो कह रहे हैं कि कहीं भी मारो सर फोड़ दो। अरे भैया कैसे सर फोड़ दो? आप लीगल राइट्स का, आप कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करें, धज्जियां उड़ा रहे हैं आप। ये बात तो निश्चित तौर पर इस बात को नहीं भूला जा सकता कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जो होता है वो जातिगत समीकरण के आधार पर होता है। लेकिन इस बार लोगों की मूलभूत सुविधाएं भी हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसको मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर लोग न जाति के नाम पे न धर्म के नाम पर वोट बिल्कुल नहीं देंगे। क्योंकि लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी का टारगेट अगर मुसलमानों को बनाती है तो उसके बाद नंबर हिंदुओं का भी लगाती है। हिंदुओं में लोगों को बांटने का काम करते हैं दलितों के नाम पर, हिंदुओं को बांटने का काम करते हैं सिखों के नाम पर, ब्राह्मणों के नाम पे, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय के नाम पर। हम एक बात कहते हैं, जो दिवाली मनाता है, जो होली मनाता है, वो सभी हिंदू हैं, वो सभी हिंदू हैं। तो आप हिंदुओं को बांटने का काम क्यों करते हैं? कास्टिज्म जो थी वो पहले थी हमारे देश में, अब तो हमें उसे खत्म करना चाहिए। जब अमेरिका में श्वेत और अश्वेत की राजनीति खत्म हुई, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अश्वेत की राजनीति खत्म हुई, तभी तो ये कंट्रियां डेवलप हुई। जब तक हमारे देश से कास्टलिज्म की राजनीति नहीं जाएगी, जब तक हमारे देश में सेकुलरिज्म को नहीं माना जाएगा, तब तक इस देश का सरकार जो है वो किसानों के ऊपर ये लाठी चार्ज करके अपनी बुजदिली का प्रमाण देना चाह रही है कि सरकार कितनी बुजदिल हो चुकी है, कितनी कायर ये सरकार हो चुकी है। हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार है तो एक ही, इनको चलाने वाला आका तो एक ही है, पर यूपी में हालात ऐसे नहीं है ना। देखिए यूपी में हालात इसलिए ऐसे नहीं क्योंकि यूपी में भी चुनाव नहीं है। यूपी में चुनाव की गड़गड़ाहट सुनाई देगी तो आप देखिएगा। अभी तो तालिबान का खतरा था, अभी देखिए पहले पाकिस्तान को सुनते थे, चाइना को सुनते थे, अब तालिबान को भी सुन लेते हैं। ठीक है ना? और अब की बार मैं आपको बता दूं कि स्वर्ग से अटल जी करें पुकार, अब की योगी जी यूपी जाओ आप, अब की बार हार। ये पूरा देश कह रहा है कि आपको यूपी से हारना है, और ये यूपी से हार जो है ये भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर कड़ा तमाचा होगी। जो किसानों के ऊपर लाठी और डंडे इन्होंने चार्ज किए हैं, जो लाठी और डंडे मारे हैं, उसका असर सिर्फ हरियाणा पे नहीं पूरे देश में जाएगा। और पूरे देश ने देखा कि अफगानिस्तान दिखा रहे थे जब किसान लाठी खा रहा था। एक बात आप मुझे बताइए कि जब इस देश के अंदर लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री
भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं। जब इस देश के अंदर लोग रोटी, कपड़ा और मकान की बात करते हैं, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान की बात करते हैं। जब लोग बढ़ते पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, तो हमारे देश के नेता कहते हैं कि आप अफगानिस्तान चले जाइए। जब हमारे देश के किसान प्रोटेस्ट और प्रदर्शन करते हैं, तो हमारे देश की सरकारें उन पर लाठी डंडे चार्ज करती हैं। जब हमारे देश के जवान वीर गति को प्राप्त हो रहे होते हैं, देश के खातिर शहीद हो रहे होते हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी डिस्कवरी की शूटिंग में व्यस्त होते हैं। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट वाले, लाखों करोड़ों खरबों रुपए का एडवर्टाइजमेंट करने वाले देश के माननीय प्रधानमंत्री, या कह दीजिए अमाननीय प्रधानमंत्री, कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं, आप किसान पर लाठी चार्ज कर रहे हैं। एक मजबूर असहाय किसान पर लाठी चार्ज करना क्या देश के लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ाता है या उसे घटाता है? एक बात आप मुझे बताइए, क्या साबित करना चाहते हैं किसान पर लाठी चार्ज करने का? हो रही है ना लाठी चार्ज आप क्यों कर रहे हैं? मुझे ये बताइए, क्या इस देश के अंदर, इस डेमोक्रेसी के अंदर लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र हमें स्वतंत्र विचारों की व्यक्त करने की आज़ादी देता है। लोकतंत्र में आज़ादी है। और आर्टिकल 19 अगर हमें कहता है कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट करिए, एक बात मुझे बताइए, देश में कोई पहला आंदोलन तो है नहीं, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। एक बात आप मुझे बताइए कि क्या इस देश के अंदर सरकारों ने इतने सारे आतंकवादी पकड़े गए हैं, टेररिस्ट पकड़े गए हैं, बलात्कारी पकड़े गए हैं, रेपिस्ट पकड़े गए हैं, और सबसे अगर आप हेट रेपिस्ट की बात करें तो कुलदीप सिंह सेंगर को उठा लेते हैं। क्या कुलदीप सिंह सेंगर को भारत देश के कानून ने, न्यायपालिका ने या भारत देश की पुलिस ने उसको सड़क पे लाठी से मारा? बताइए, उसने तो बलात्कार करा था, मारा गया, क्यों नहीं मारा जाता? एक चूड़ी बेचने वाला अगर एक चूड़ी बेचने वाला नाम बदलकर अगर वो चूड़ी बेच लेता है तो उसे मारा जाता है, और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सारी स्टेट का नाम बदल देते हैं और साथ साथ अपना भी नाम बदल देते हैं। उनका नाम क्या है जरा आप बताइए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? अजय सिंह बिष्ट। ठीक है ना, अजय सिंह बिष्ट, लेकिन कोई नहीं बोलता। क्या बोलते हैं लोग? योगी आदित्यनाथ। बट वाई, क्यों? लेकिन बताइए ना, आप इसका आंसर दीजिए मुझे। जब मुख्यमंत्री नाम बदल सकता है और पूरे प्रदेशों के साथ साथ अपना भी नाम बदल सकता है, तो क्यों एक चूड़ी वाले को आप उसके लिए आप ये देते हैं कि उसने नाम बदल के? पंचायत से फर्क सरकार को नहीं पड़ेगा, पंचायत से फर्क पड़ेगा देश की आम जनता को, क्योंकि उन्हें पता चलेगा हमारे देश की जो मेन रीढ़ की हड्डी है किसान, जय जवान जय किसान वाले देश की जो मेन रीढ़ की हड्डी है, उसके साथ ऐसे दुर्व्यवहार और अत्याचार होता है इस 21वीं सदी के भारत में। क्या इसीलिए हम कहते हैं कि वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी? ये 21वीं सदी का भारत है। आप ही तो कह रहे हैं ना किसान, सरकार थोड़ा ही किसान मान रही है। एक बात आप मुझे बताइए, अगर सरकार किसान नहीं मान रही है तो बातचीत किससे कर रही थी पहले? बातचीत किससे कर रही थी? अब वो तो सरकार बताई किससे बात। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि सरकार किसान नहीं मान रही है। सरकार तो अभी भी कह रही है कि किसान कहाँ है। आप एक बात मुझे बताइए, तो किसान किसे मानते हैं? सॉल्यूशन तो ऐसे निकलेगा जब इस देश की कुर्सी से ऐसे नेताओं को भगाया जाए जो देश के जयचंद हैं। उनकी जगह पर कुछ ऐसे लोगों को, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं हमारे देश में जो बहुत सारे पढ़े लिखे यंगस्टर्स हैं। हमारी तो कुछ एज नहीं है और हम कुछ इतने पढ़े लिखे भी नहीं है। मैं तो अभी लॉ की स्टडी कर रहा हूँ। मेरे से तो बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे इस देश के अंदर युवा हैं, यंगस्टर्स हैं, जिनको आगे आना चाहिए और साथ साथ देश की कुर्सी को संभालना चाहिए, देश की इकोनॉमी को संभालना चाहिए। वो तो जनता चुनेगी ना, जनता चुनेगी, निश्चित तौर पर चुनेगी। जब इस देश के अंदर, इस देश की डेमोक्रेसी एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना सकती है, जिसकी डिग्री आज तक प्रधानमंत्री नहीं दिखाते, उनकी डिग्री दिखाने के लिए गृह मंत्री को आना है। आप मानते चाय बेचने वाले? नहीं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी कह देते हैं वो बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी, लेकिन बांग्लादेश की लड़ाई लड़ते किसी ने नहीं देखा, लेकिन मीडिया पे दिखाया जाता है कि उन्होंने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं मैंने भीख मांगी, किसी ने भीख मांगते नहीं देखा, लेकिन बताया जाता है प्रधानमंत्री जी ने भीख मांगी। प्रधानमंत्री जी को पढ़ते किसी ने नहीं देखा, लेकिन बताया जाता है प्रधानमंत्री जी पढ़े। प्रधानमंत्री जी को उसी तरीके से चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, लेकिन बताया जाता है प्रधानमंत्री जी ने चाय बेची। और अब तो चाय बेचने वालों की भी इतनी बुरी हालत कर दी है इन लोगों ने चाय और पकौड़े तलने की, कि सरसों के तेल के दाम इतने बढ़ गए कि गरीब आदमी अब पकौड़े भी नहीं तल सकता। आदमी मोदी जी की तरह टैलेंटेड थोड़ी होता है। मोदी जी का क्या है, मोदी जी तो बताया आपको कि वो तो रास्ते से जा रहे थे और नाली में गैस बननी थी, वहीं उन्होंने पाइप फिट करा और वहीं चाय चूल्हा जलाकर चाय बनानी शुरू कर दी। अब इतना टैलेंट इस देश के नौजवान पे थोड़ी मोदी जी पे है। और का किस्सा बता रहे थे ना? नहीं, ये किस्सा मोदी जी का हो चाहे किसी और का हो, बता तो मोदी जी रहे थे। तो इतने टैलेंटेड मोदी जी की तरह, मोदी जी के देखने वाले किस्सों की तरह नहीं है ना इस देश का युवा नौजवान। अब नाली से गैस आप अपने घर में बना लेते हैं क्या? बताइए, आप बनाते हैं अपने घर में नाली से गैस? हाँ, बनाते हैं। सिलेंडर लाते हैं। सिलेंडर क्यों लाते हैं भैया? मोदी जी के जो आविष्कार है उनका प्रयोग करिए। आप तो मोदी जी को चाहने और मानने वाले हैं, तो उनके आविष्कारों का भी प्रयोग करिए। नाली से तो नहीं सुना, गोबर गैस से तो हमने सुना है। गोबर गैस से तो हमें भी पता है कैसे निकलती है। उसको संपाचित्र में डाला जाता है, उसे कंपासिट से फिर खाद बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है। लेकिन ये नाली से तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ ना। ये इनके आगे तो अल्बर्ट आइंस्टाइन भी फेल है, समझ रहे हैं?
मोहित भाई 2022 आ रहा, करीब 3-4 महीने के बाद में 2022 में किसानों की आय दोगुना कर देगी सरकार। हाँ। डर का है, बात का है? एक बात आप मुझे 4 बताइए, महीने तो बचे हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर लोगों की कितने लोगों की आय दुगनी हुई है ये पता नहीं है लेकिन किसी को। लेकिन अगर आप ये पूछ लें कि कितने लोगों की नौकरियां गई हैं, कितने लोगों का घर बार परिवार उनसे छिना है, तो इसका आंकड़ा बखूबी आपको मिल जाएगा। किसान की आत्महत्या का आंकड़ा सरकार के पास नहीं है, देश के अंदर युवाओं की बेरोजगारी का आंकड़ा सरकार के पास में नहीं है। सरकार कर क्या रही है, क्या कर रही है सरकार? सिर्फ उद्योगपतियों को, व्यापारियों को सिर्फ फायदा पहुंचाने के अलावा और कुछ काम ही नहीं कर रही है। जय हिंद, जय भारत।